इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के जीवन में बहुत सारे तरीके के ऋण होते हैं और उसमें से एक ऋण ऐसा होता है जो संतान की उत्पत्ति के बाद ही उतर सकता है, चाहे वो पुत्र हो चाहे वो पुत्री हो। आज हम आपको बताएंगे कि ज्योतिष में कौन सा ग्रह संतान सुख के लिए जिम्मेदार होता है और संतान सुख के लिए जिम्मेदार होने की वजह से किस तरीके का असर उसका जिंदगी पर पड़ता है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे शनि और संतान सुख के बारे में। वैसे तो बृहस्पति भी संतान सुख का मालिक होता है, लेकिन शनि का संतान सुख से क्या संबंध है और शनि संतान सुख में कैसे बाधा उत्पन्न करता है, इसको जानेंगे। ये जानेंगे कि अगर संतान प्राप्ति में शनि की वजह से बाधा आ रही है तो शनि के कौन से उपाय करें ताकि संतान प्राप्ति की जो बाधा है वो दूर हो जाए। तो देखिए, कुल मिलाके शनि और बृहस्पति की बड़ी गहरी भूमिका होती है संतान प्राप्ति के मामले में, और उसमें भी शनि की सबसे ज्यादा गहरी भूमिका होती है संतान प्राप्ति के मामले में। इसलिए अगर हम शनि को समझ लें तो संतान प्राप्ति आसान हो जाएगी। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, शाम को 4:41 तक। नक्षत्र होगा मूल नक्षत्र, इसके बाद उत्तराषाढ़ा। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि आज की चर्चा शुरू करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि शनि किस तरीके से संतान प्राप्त करने में या संतान होने में बाधा उत्पन्न करता है। देखिए, शनि जो है वो संतान होने में विलंब करवा देता है। शनि का मतलब जो धीमे धीमे चले, शनि को मंद भी कहते हैं। यानी शनि चीजों को डिले करता है और बिना वजह के, बिना कारण के विलंब करवा देता है। लड़के और लड़की, पति पत्नी दोनों की रिपोर्ट्स ठीक होती हैं, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन बिना वजह के विलंब हो जाता है। कारण होता है शनि। और कभी कभी कोई गंभीर स्वास्थ्य की समस्या भी हो जाती है। खास तौर से फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज पैदा होती है शनि की वजह से। ऐसा देखा गया है कि महिलाओं का जो फेलोपियन ट्यूब है वहां पे ब्लॉकेज पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से संतान नहीं हो पाती। कभी कभी किसी शाप की वजह से या किसी कर्म की वजह से शनि संतान बाधा देता है। देखिए, कर्म का जो बंधन है, कर्म का जो फल है वो अमोघ है। जो आपने किया है वो आपको भुगतना पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते। तो कभी कभी व्यक्ति कुछ ऐसे कर्म कर देता है जाने अनजाने, जिसकी वजह से जीवन में बाधा आती है, या कुंडली में कुछ ऐसा शाप होता है या दोष होता है जिसकी वजह से संतान होने में दिक्कत आती है। अब ये जानते हैं कि कौन से ऐसे कर्म होते हैं,
कौन से ऐसे कार्य होते हैं जिसकी वजह से शनि संतान में बाधा देता है। देखिए, अगर आप हरे वृक्ष कटवाते हैं, खास तौर से पीपल या बरगद कटवाते हैं बिना वजह के, केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए आप पीपल कटवा देते हैं, बरगद कटवा देते हैं, तो ये महापाप की श्रेणी में आता है और इसकी वजह से संतान आगे नहीं हो पाती। बिना वजह के आप गर्भपात करवा देते हैं, आपको संतान नहीं चाहिए, आपको लगा कि संतान बेवजह आ गई, आपने एबॉर्शन करवा दिया। आपने अपनी सुविधा को देखा और एबॉर्शन करवा दिया। देखिए, कारण अगर है एबॉर्शन का कि बच्चा जो गर्भ में है वो डेवलप नहीं कर पा रहा है, या जो माता है उसकी आयु पे संकट आ गया है, तो एबॉर्शन करवाना एक लॉजिकल बात है, एक तार्किक बात है। लेकिन बिना वजह के अगर आप एबॉर्शन करवाएंगे तो निश्चित रूप से संतान होगी नहीं, और अगर होगी तो जीवन में कष्ट का कारण बनेगी। अपने बुजुर्गों और महिलाओं का अनादर करने से भी संतान होने में दिक्कतें आती हैं। जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं या घर की, समाज की, आपके साथ में काम करने वाली महिलाएं हैं, इनका अनादर करने से भी दिक्कत आती है। जो लोग घर के मुख्य द्वार के आसपास केले का पौधा लगा देते हैं, उनके घर में भी संतान उत्पत्ति में, संतान होने में निश्चित रूप से दिक्कतें, निश्चित रूप से बाधाएं आती हैं। अब आपके उपायों पर चर्चा करते हैं। अगर आपको बिना किसी कारण के संतान नहीं हो पा रही है, पति पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट ठीक है, सब कुछ ठीक है, संतान चाहते भी हैं, प्रयास कर भी रहे हैं, फिर भी संतान नहीं हो पा रही है, तो क्या उपाय करेंगे? पति पत्नी एक साथ संतान गोपाल का अनुष्ठान करवाएं। संतान गोपाल का एक विशेष अनुष्ठान होता है, ये पति पत्नी एक साथ करवा ले। हर बृहस्पतिवार का उपवास रखें और रोज सवेरे पति भी और पत्नी भी गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। साथ ही साथ पति और पत्नी अपनी तर्जनी उंगली में, अपनी इंडेक्स फिंगर में एक सोने का या पीतल का छल्ला धारण करें। शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाएं। अगर ये काम पति पत्नी करना शुरू कर दें, इसमें से दो काम सबसे अहम है। एक तो ये है कि पीतल या सोने का छल्ला पहन लें, और दूसरा काम ये है कि संतान गोपाल अनुष्ठान करवा दें, शनिवार को दीपक जलाते रहें। तो ऐसा करने से संतान की प्राप्ति जल्दी से जल्दी संभव हो जाएगी। दूसरी समस्या है कि कंसीव तो पत्नी कर लेती है, बार बार प्रेगनेंसी शुरू भी हो जाती है, लेकिन बार बार मिसकैरेज हो जाता है। बिना किसी कारण के बार बार एबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है और दिक्कत होती है। एक बार कंसीव किया, दो बार कंसीव किया, और हर बार जो है वो मिसकैरेज हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। क्या करना चाहिए? पत्नी जो है वो रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगी। इसके बाद भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करेंगी, और एक विशेष मंत्र है, इस मंत्र का सुबह और शाम 108 बार जप करेंगी। मंत्र होगा क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। इस मंत्र का सुबह शाम जो पत्नी है वो 108 बार जप करेंगी, और कमर में एक पीला धागा बांध लेंगी प्रेगनेंसी के पहले। और जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू होगी, जैसे ही गर्भ धारण करेंगी, उसके साथ कमर में एक लाल धागा बांध लेंगी प्रेगनेंसी शुरू होने के साथ। और जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू होगी, अपनी मिडिल फिंगर में, अपनी मध्यमा अंगुली में एक लोहे का छल्ला भी धारण कर लेंगी, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा।
अब मान लिया किसी मेडिकल कारण से कोई मेडिकल की समस्या है, पति का स्पर्म काउंट कमजोर है, या पत्नी के फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है, या पत्नी को हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, मेडिकल समस्या है जिसकी वजह से संतान नहीं हो पा रही है, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे पति पत्नी ब्रश करने के बाद 2 तुलसी के पत्ते खाएंगे डेली मॉर्निंग। नित्य प्रातः सूर्य को हल्दी मिलाकर के जल अर्पित करेंगे, पति भी और पत्नी भी। इसके बाद कृष्ण 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 इस नाम मंत्र का 108 बार जप करेंगे। एक सुनहला या पीला पुखराज सलाह लेकर के दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करेंगे और शनिवार को खाने पीने की चीज का दान करेंगे। अगर ये उपाय पति पत्नी करते हैं और उनकी कुंडली में कोई मेडिकल समस्या है, कोई चिकित्सा की समस्या है, तो ये समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। अब बहुत बार ऐसा होता है कि कुंडली में कोई शाप होता है या कोई दोष होता है। वैसे ज्यादातर शाप या दोष बनते हैं राहु की वजह से, और अगर राहु का प्रभाव संतान भाव से बृहस्पति से जुड़ा हुआ हो तो निश्चित रूप से ये शाप होता है संतान के लिए या संतान होने के लिए, जिस वजह से संतान नहीं हो पाती है। अगर ऐसा कोई शाप है या कोई दोष है तो इसका निवारण कैसे किया जाएगा? घर में बाल गोपाल के चित्र की स्थापना करें। अपने घर में बाल गोपाल का एक चित्र स्थापित करें। रोज सवेरे उन्हें तुलसी का, माखन और मिश्री का भोग लगाएं। इसके बाद एक मंत्र है, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। इस मंत्र का 108 बार जप करें। और जो व्यक्ति भी इस मंत्र का जप करेगा वो प्याज लहसुन का सेवन नहीं करेगा। जिसकी कुंडली में संतान बाधा या संतान का शाप होगा वही ये उपाय करेगा, वही ये मंत्र पढ़ेगा। और जो ये मंत्र पढ़ेगा वो प्याज लहसुन का सेवन लंबे समय तक बंद कर देगा। इसके अलावा जितना संभव हो पीपल के पौधे अगर सड़क के किनारे, सार्वजनिक स्थान पर, पार्क आदि में लगवाए जाएं तो इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। देखिए, संतान के मामले में ऐसा मेरा अनुभव भी कहता है कि संतान के मामले में भगवान कृष्ण की पूजा बड़ी कारगर होती है। भगवान कृष्ण की लीलाएं लिखी हुई हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, और अगर कोई पति या पत्नी नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का पाठ करें, 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना, इसको इत्मीनान से प्रेम पूर्वक पढ़ें और भगवान कृष्ण की प्रार्थना करें, उपासना करें, तो संतान की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। और संतान प्राप्ति करने के लिए संतान गोपाल का अनुष्ठान भी बहुत कारगर, बहुत प्रबल माना जाता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि मान लिया आप ऐसी जगह रहते हैं जहां सूर्य सुबह नहीं दिखाई देता, सूर्य देव को जल अर्पित नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी दशा में क्या करें, क्या किया जाए, क्या उपाय किया जाए कि सूर्य देव को जल अर्पित न कर पाए तो भी सूर्य देव की कृपा प्राप्त हो? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। से पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि शनि का संतान सुख के साथ आखिर कैसा और कितना कनेक्शन है। बात अब आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में।
अगर आप ज्यादा दिमाग का काम करते हो, ज्यादा ब्रेन का काम करते हो, तो दिन में कम से कम 2 बार बादाम जरूर खाइए। वैसे सबसे अच्छा तरीका यह है कि 5 या 7 बादाम के दाने रात में पानी में भिगा लें और सुबह उठ करके उसको चबा चबा कर खाएं। इससे आपको काफी लाभ होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, सेहत में सुधार होगा, संतान की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों पर तनाव ना पालें, पीपल के नीचे दीपक जलाएं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, परिवार में सुख शांति आएगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 65%। सिंह राशि, नौकरी में परिवर्तन होगा, सेहत में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं कम होंगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रिश्तों की समस्या का ध्यान रखें, शनि मंत्र का ध्यान रखें, जप करें। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, कारोबार में फायदा होगा, छोटी यात्रा के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, निर्णयों में सावधानी रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान की उन्नति होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 90%। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, जीवन साथी से विवाद से बचाव करें, शनि मंत्र का जप करें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, धन संबंधी बाधा दूर होगी, नई योजनाएं बनाएंगे, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, काम का दबाव रहेगा, सेहत में सुधार होगा, लेकिन काम के दबाव से फायदा होगा, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 90%। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुंदन जी हैं पटना से, उनसे बात करते हैं। कुंदन जी बताइए। कुंदन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं जी, हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। सर मैं आपका नंबर काफी दिन से ट्राई कर रहा हूँ, मिल नहीं रहा था नंबर। आज मैं बड़ी मुश्किल से आपका नंबर हुआ, मिला पाया जी। बताइए, बहुत धन्यवाद है आपको। बताइए कुंदन जी। जी मेरा नाम रवि कुमार तिवारी है। रवि कुमार है आपका नाम। जन्म तारीख बताइए। जी जन्म तारीख 25/12/1986। 25/12/1986। समय बताइए। समय दोपहर के 2 बजे। कहाँ जन्म हुआ है? ये मेरठ में हुआ था जी। पूछिए रवि कुमार जी, क्या प्रश्न है आपका? सर जैसे मैं कोई काम करना चाहता हूँ या कोई चीज करे, मुझे परेशानी आती है, वो काम मेरा होता नहीं है। अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं नौकरी कर रहा हूँ, मतलब जैसे कोई अपना पर्सनल काम या कोई चीज काम सोचता हूँ, करने को चाहता हूँ, तो काम होता नहीं। मेरे पास समस्या परेशानी आते रहती है हमेशा। कुंडली आपकी मेष लग्न की है और राशि आपकी बनती है कन्या।
पहले तो मैं ये कहूँगा कि अभी अप्रैल 2022 तक किसी तरह के व्यवसाय में मत जाइए। अभी आपके लिए नौकरी करना ही ज़्यादा बेहतर होगा। आपके जीवन में अड़चन इसलिए ज़्यादा आती है क्योंकि चंद्रमा कुंडली के 6वें भाव में बैठा है और केतु के साथ बैठा है। नवांश में भी चंद्रमा केतु के साथ विद्यमान है। चंद्र के कमजोर होने की वजह से बेवजह बाधाएं आपको परेशान कर रही हैं। आप 2 उपाय करिए। सबसे पहले एक मोती बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और इसके अलावा नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें तो जो काम आपके बीच बीच में रुक जाते हैं वो रुकने बंद हो जाएंगे। इस बीच एक और दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, सोनिया देवी हैं कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्कार पंडित जी। बहुत 5 नमस्कार। साल से फोन लगा रहे हैं, एकदम नहीं लग रहा। हम हमेशा आपके प्रोग्राम देखते हैं। बहुत नियम धन्यवाद पालन है से आपका। चलते हैं। आपका फोन लग गया है, बताइए। प्रणाम करते हैं जी। तो मेरे लड़की और लड़का के बारे में जानना चाहते हैं। हमारा लड़का पहले लड़की के बारे में जानिए। जन्म तारीख बताइए उनकी। 21 नवंबर 99 के। समय बताइए। 9:05 में हुई, रविवार का दिन। सुबह या शाम? रात में 9:05 में। कहाँ जन्म हुआ है? रिसड़ा में, कोलकाता रिसड़ा। पूछिए क्या प्रश्न है। मेरी लड़की की पढ़ाई लिखाई कब तक ठीक चलेगा? 12वीं पढ़ के थम गई है, सेकेंड ईयर करके। पढ़ाई लिखाई ठीक हो नहीं रहा। नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं, उनका भविष्य के बारे में। कुंडली बहुत रोते रहती इनकी है। कर्क लग्न की है और राशि इनकी बनती है मेष राशि। देखिए, इस कुंडली में पढ़ाई की स्थिति तो बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है और आगे भी पढ़ाई की बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि अगर ये ग्रेजुएशन करने के बाद शिक्षा क्षेत्र में, टीचिंग फील्ड में करियर बनाने की कोशिश करें तो वहाँ पर इनको लाभ होने की संभावना बन सकती है। लेकिन बहुत उम्मीद इस कुंडली में पढ़ाई लिखाई की दिख नहीं रही है। शादी जल्दी होगी, अच्छी होगी और वैवाहिक जीवन सुखी होगा, ये बात कुंडली में ज़रूर है। क्या करना चाहिए? अपनी बिटिया को एक मूंगा बनवा के पहनाइए। तकरीबन 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार को सवेरे इनको मूंगा बनवा के पहनाइए, उससे इनको लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। करियर में किसी बड़े बदलाव के योग बन रहे हैं। संपत्ति और विवाह के मामलों में इस साल आपको सावधानी रखनी होगी। हालांकि जुलाई के महीने से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर सूर्य देव के मंत्र का जप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि अगर सूर्य देव को सुबह सुबह जल अर्पित ना कर पाएं, सूर्य न दिखे या ऐसी जगह रहते हो जहां जल अर्पित करना संभव ना हो तो क्या करें? देखिए, वैसे सूर्य देव को जल अर्पित करने का कोई विकल्प नहीं है। जल अर्पित करना सबसे ज्यादा अचूक और महत्वपूर्ण तरीका होता है। सूर्य को जल अर्पित करना हर दृष्टि से लाभकारी है। लेकिन अगर किसी कारण से सूर्य को जल नहीं दे पा रहे हैं तो रोज सवेरे सूर्य के 21 नाम आप पढ़ें। सूर्य के चमत्कारी 21 नाम सुबह के समय पढ़ने से भी आपको काफी हद तक फायदा मिल सकता है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। आपके घर का जो कलह कलेश है वो दूर होगा।
लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।